इसके रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया हैं एज़ कम्पेयर टू मायाडोल। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं। लीन मसल मास पुट ऑन करता है विदाउट वाटर रिटेंशन। सो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, क्या नाम है? हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपको लीन मसल मास पुट ऑन करने में हेल्प करेगा जस्ट लाइक अनावर। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी एकदम लो हैं, एज सच बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है कोई भी साइड इफ़ेक्ट। टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा लो हैं। सो इट मीन्स आपको पीसीटी भी बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलेगी कि किसी का टेस्ट सप्रेस हुआ हो। तो अभी तक एज सच हुआ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया हैं एज़ कम्पेयर टू मायाडोल। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं। लीन मसल मास पुट ऑन करता है विदाउट वाटर रिटेंशन। सो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, क्या नाम है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है भी तो क्या है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेके चलने पड़ेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। सो बने रहिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई भी और टॉपिक है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो बात करते हैं हम अल्फाड्रोल के बारे में। अल्फाड्रोल एक बाल्कन फार्मा का आता है, पहले भी आता था, अगेन अब नई पैकिंग में आया है। कंपाउंड सब वही हैं। अब लोग सोचते हैं यार कितने एमजी का है। देखो, प्रो हार्मोन्स की एमजी बिल्कुल डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एनाबॉलिक्स और जो दूसरे साम्स वगैरह हैं। साम जैसे 10 mg में आता है तो ये आता है प्रो हार्मोन 1200 mg 1250 mg, क्योंकि ये मोस्टली सारे ब्लेंड्स होते हैं। अगर आप मायाड्रोल भी देखेंगे वो भी ऐसे आता है 800 mg 1500 mg। सो वो mg और ये mg में फ़र्क होता है क्योंकि ये सारे अलग अलग डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं। सो बात कर रहे हैं अल्फाड्रोल किस हिसाब से काम करता है। जैसे अनावर काम करता है सेम उसी तरीके से काम करता है। लीन मसल मास पुट ऑन करेगा। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितना कर देगा। अगर लीन मसल मास, अगर यार आपका आधा इंच भी बढ़ जाता तो बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आपका लीन मसल मास आधा इंच के आसपास भी बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 1-1.5 इंच बढ़ जाएगा, आपने फर्स्ट टाइम लिया, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आपका आधा पौना इंच बढ़ गया, नेक्स्ट टाइम आप फिर से लेते हैं, आप यही सोचते हैं कि सेम रिजल्ट मिलेगा। तो सेम रिजल्ट कभी नहीं मिलता है, हमेशा उससे कम ही मिलता है। अगर इस हिसाब से आपने 10 से 20 साइकिल चला ली तो आपका तो भाई साहब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसे माइंडसेट को पहले तो हटाइए। ये चीज़ नहीं होती ऐसे पॉसिबल कि आप 4 बार लेंगे तो 4 बार हमेशा आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। सो सबसे पहली चीज़ तो लीवर सपोर्ट। सो थोड़ा बहुत लीवर टॉक्सिक रहता है, प्रो हार्मोन है। सो लीवर सपोर्ट आपको लेके चलना पड़ेगा, वही सेम लिव 52 DS या फिर मिल्क थिसल अगर आपके पास में है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हिमालय का लिव 52 DS आप ले सकते हैं। इसके साथ में क्या ये गायनो या हेयर लॉस ऐसा कुछ करता है? ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ना ये एरोमेटाइज होता है, ना ये DST कन्वर्ट होता है। सो आपको ना तो गायनो का इशू आएगा, ना तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। एकदम लीन, एकदम क्लीन आपको गेन्स देगा। ये आपके स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेगा, आपका मसल हार्ड भी करेगा। क्योंकि कई लोग को इशू होता है कि मसल इंक्रीज तो हो रहा है बट सॉफ्ट है काफ़ी, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन होती है उसके अंदर, तो सॉफ्टनेस इसी वजह से होती है, वो हार्ड नहीं हो पाता। तो ये उसको हार्ड करने में भी हेल्प करता है, हार्डनेस भी देता है। तो सारी चीज़ें आपके फ़ोटो में दिख रही होंगी, ये सारी चीज़ें कि क्या क्या काम ये करता है। टेस्ट सप्रेस मैंने बोला बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है कि किसी ने पहले कोई चीज़ चलाई हो, डायनाबोल या कुछ भी ऐसा ऑरल स्टेरॉइड चलाया हो और उसका टेस्ट लेवल एक नॉर्मल रेंज के आसपास में ही था, मतलब सपोज आपका 300 350 था, तो ये और सप्रेस कर देगा तो डाउन हो जाएगा। तो आपको फिर पीसीटी करनी ही पड़ेगी। अगर आपका नॉर्मल है कि 500 550 600 के आसपास में है और थोड़ा सा डाउन हुआ है, 400 450 आ गया, तो दोबारा से बॉडी उठा लेगी। नेचुरल हर्ब्स वगैरह को लेके, आयुर्वेदिक जैसे कि आप अश्वगंधा हो गया या शिलाजीत, ये सब चीज़ों को लेके आप उसको उठा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है, कई लोगों ने ये क्वेश्चन होता है कि जो ये गेन्स देती हैं ये चीज़ें, क्या ये रिटेन रहते हैं, इस क्या चले तो नहीं जाते हैं? देखो यार, जो भी चीज़ आपकी प्योर मसल गेन करेगी ना, वो जो मसल गेन है वो इतनी जल्दी लूज़ नहीं होता है। अगर आप कोई गेनिंग कर रहे हैं जिसमें आपका वाटर रिटेंशन है, आप वाटर रिटेन कर रहे हैं, साथ में आपका फैट भी गेन हो रहा है, तो वो चीज़ें बहुत जिस हिसाब से चढ़ी हैं उसी हिसाब से गिर भी जाती हैं। अब बात करते हैं, अगर वो हम एनाबॉलिक की बात करें, जो उसमें गेन आता है, वो डेकाटेस्टा की अगर हम साइकिल की बात करते हैं, उसमें मेनली वाटर रिटेंशन होती है, ठीक है। ज़्यादा गेन होता है, मसल मास भी गेन होता है, लेकिन वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। जैसे ही पीसीटी करते हैं वैसे ही बॉडी ढीली पड़ जाती है, वो लूज़ करना स्टार्ट करती है। वो इसी वजह से होता है, वाटर जो होता है, जो गेन किया होता है, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है, फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लाइक सेम केस आपका गेनर के अंदर भी होता है।
गेनर अगर आप खाते हैं, जब तक खा रहे हैं तब तक तो ठीक है, छोड़ देंगे वैसे ही वापस आ जाते हैं। सो इसमें ऐसा नहीं है, ये चाहे आपको बहुत माइनर रिजल्ट दे, लेकिन वो जो रिजल्ट मिलेगा ना वो आपका रिटेन रहेगा, गिरेगा नहीं। सो इसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं है। अब ये मिलेगा कहाँ से, ये आप अपने नियर बाय किसी भी सप्लीमेंट शॉप से पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये बाल्कन फार्मा का प्रोडक्ट है, इसमें 42 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, और आपको डेली की एक ही लेनी है, डबल नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो अभी सिंगल पे ही स्टार्ट कीजिए, 2 से ढाई हफ्ते के बाद में इसको आप डबल कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स दिखना स्टार्ट होगा। देखो हमेशा ना चीज़ों को कम से कम यूज़ करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये 20 से 25% ही काम करती हैं, बाकी सारा काम आपका डाइट और सप्लीमेंट का होता है, आपके वर्कआउट का होता है। सप्लीमेंट यानी कि प्रोटीन और ये सब चीज़ें, कि आपका डेली प्रोटीन इंटेक कितना है, ये सारी चीज़ें वो सब डाइट में ही आ जाता है। सेकंड आपका वर्कआउट हो जाता है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, बाकी ये चीज़ें बहुत कम मैटर करती हैं। ये सिर्फ उनको थोड़ा फास्ट करने का काम करती हैं, उस प्रोसेस को। सो यार यही था अल्फाडोल के बारे में। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं हैं। लीन मसल मास काफ़ी अच्छा पुट ऑन करेगा, जो गेन होगा वो गिरेगा नहीं, आपका एस्ट्रोजन कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि गायनो नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि DHT डेरिवेटिव भी नहीं है। टेस्ट सप्रेस होने के चांसेस किसी किसी केस में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने पहले कोई चीज़ यूज़ की है, अगर आपका बहुत ज़्यादा लो है तो थोड़ा वो डाउन तो आता ही है, बाकी वो रिकवर होना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लेवल से ही नीचे चला जाए तो। अगर वो रेंज के अंदर ही थोड़ा डाउन हुआ है, ड्रॉप हुआ है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ में उठ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें एज सच बताने वाला। सो यार अगर आपका कोई और भी टॉपिक है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। सो मिलते हैं यार आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आप ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मैसेज कीजिए कि यार मेरे को भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो आपको सारे के सारे जो भी मेरे प्लान्स हैं, क्योंकि ये सारी पेड गाइडेंस हैं, किसी को 5 महीने लगे, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, क्योंकि सारी मोस्टली एनाबॉलिक्स वाली होती हैं, क्योंकि कईयों का गोल होता है अगर आप नेचुरल करना चाहते हैं, नेचुरल ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है इतने टाइम स्पैन में, कि 3-4 महीने में ये नेचुरल पॉसिबल नहीं है। अगर हम नेचुरल करना चाहते हैं 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं, बाकी सारी बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर चीज़ें होती हैं। सो जाइए, मैसेज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई और टॉपिक है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। बाय।